अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे इन्फो। तो मैंने कुछ भाइयों से सजेशन मांगी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया ब्लीच का सीज़न नंबर 1 स्टार्ट करें। तो आज उन भाइयों की वजह से मैं सीज़न नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक भी कीजिएगा। एपिसोड के आगाज़ में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि चंद लड़कों के साथ लड़ रहा होता है और उनसे पूछता है कि ये गमला किसने तोड़ा है, जिसकी वजह से वो उन लड़कों को मारता है और वो लड़के वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और वहाँ एक लड़की आती है जो कि एक भूत होती है। वो लड़का उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये नया ला दूंगा और वो लड़की कहती है कि अब मैं आराम कर सकती हूँ। इस तरह वो लड़का वहाँ से चल पड़ता है और रास्ते में वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम उचिको कुरासाकी है और मैं 10th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ और मेरी फैमिली एक क्लिनिक चलाती है और हम कुछ लोग हैं और हमने कुछ लोगों को खो दिया है और मुझे लगता है कि ये सब उन भूतों की वजह से हुआ है जिन्हें मैं अब देख सकता हूँ। इस तरह वो घर पहुंच जाता है और वहाँ पर खाने पे लेट आने की वजह से उसके बाप के साथ लड़ाई होती है। इन सब के बाद वो कमरे में सोने के लिए चला जाता है और सुबह जब वो उठता है और अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है टीवी में दिखाते हैं कि एक करीब ही ट्रेन स्टेशन के पास एक धमाके के बारे में बता रहे होते हैं। चीको कहता है कि ये तो पास में ही हुआ है और वो एक फूलों का गमला लेकर अपने घर से रवाना हो जाता है और धमाके की जगह से गुजरते हुए उसी जगह पर जाता है जहां एपिसोड के शुरू में लड़की का गमला टूटा हुआ होता है और उस लड़की को आवाज़ लगाता है और अचानक उसको करीब से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है और वो देखता है कि वहाँ से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आता है और एक लड़की जो कि एक भूत होती है उससे बचकर भाग रही होती है और अचानक वो लड़की नीचे गिर जाती है। इचिगो उसको उठने को कहता है और वो मॉन्स्टर इतने में उनके करीब आ जाता है और उनको मारने ही लगता है। अचानक काले सूट में एक लड़की सामने से आती है और अपनी तलवार से उसको 2 हिस्सों में कर देती है और इस तरह वो उसको मार देती है। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो यही समझते हैं कि जैसा कि एक और धमाका हुआ है और इचिगो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद रात को उसको कमरे में दिखाया जाता है कि वो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि वो कौन थी और अचानक वही लड़की उसकी खिड़की से अंदर दाखिल हो जाती है। चीको उसको देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर उचिको गुस्से में आ जाता है और अपनी टांग से उसको मारता है। इस तरह वो नीचे जाके गिरती है और वो उठ के हैरान हो जाती है कि ये मुझे देख सकता है और उसके करीब आकर उसको देखती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में बहुत अजीब है, तुम दिखने में तो नॉर्मल हो लेकिन तुम में कोई अजीब बात ज़रूर है। इचिको उससे पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो उसको बताती है कि मैं एक सोल रैपर हूँ जो कि रूहों को निकालती हूँ और मैं एक सोल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हूँ जो कि डीमंस को मारती है, जिस तरह के तुमने आज देखा जो कि एक लड़की की रूह के पीछे पड़ा हुआ था। इचिको उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उस पर यह कहती है कि तुम कैसे यकीन नहीं कर सकते जबकि तुम उसे खुद देख सकते हो। तो वह कहता है कि तुम अपनी स्टोरी किसी और को जाकर दिखाना और मुझे यकीन नहीं कि तुम इंसान हो या नहीं, और उसको वहाँ से जाने को कहता है। और अचानक वो सोल रैपर उसको बाकुडो नंबर 1 सील यूज़ कर काबू कर लेती है, जिससे वो हिल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया है। और वो उसको बताती है कि ये एक जादू है जो कि सिर्फ हाई लेवल सोल रैपर ही यूज़ कर सकते हैं और तुम्हें मैं दिखने में छोटी लगती होंगी लेकिन मैं तुमसे तकरीबन 10 साल बड़ी हूँ और मैं तुम्हें चाहूँ तो इसी वक्त मार सकती हूँ, लेकिन मैं उसको नहीं मारती जिसका नाम मेरे ऑर्डर्स में ना हो। और वो अपनी तलवार निकालती है और उचिको के साथ ही एक भूत होता है उसके सर पर मारती है और वो गायब हो जाता है और सोल सोसाइटी में चला जाता है और उसको वो बताती है कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम भूतों को सोल सोसाइटी तक पहुंचाएं। उसके बाद वो सोल रैपर उसको बताती है कि यहाँ 2 किस्म के गोस्ट होते हैं, एक वो जो अच्छे भूत होते हैं जिनको हम होल्स कहते हैं और दूसरा जो बुरे भूत होते हैं जिनको हम हालो कहते हैं। और हालो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा, ताकि वो उनकी रूह को खा सकें। और हमारी 2 ही जिम्मेदारियां होती हैं कि हम अच्छे भूतों को सोल सोसाइटी तक पहुंचाएं और दूसरे जो बुरे भूत होते हैं उनको ख़त्म कर दें। और दूसरी तरफ एक भूत दिखाया जाता है जो कि एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और वो उसके करीब पहुंच जाता है और उसकी रूह को खाने ही लगता है कि अचानक उसको एक खुशबू आती है और वो कहता है कि मैं इसी की तलाश में था और वो उस खुशबू की तरफ बढ़ता है और अचानक ही कि उचिको और उस सोल रैपर को एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देती है
और वो भूत उसके घर तक पहुंच जाता है। इतने में यूजो उचिको के पास आती है और उसको कहती है कि तुम्हें नीचे कैरीन को जाकर बचाना होगा। सोल रैपर ये सुनकर उस गोस्ट की तरफ बढ़ती है। उचिको ये देखकर उस जादू से निकलने की कोशिश करता है और हिम्मत से काम लेकर नीचे पहुंच जाता है। वो सोल रैपर ये देखकर हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि ये मेरे जादू से हिल भी कैसे सकता है। और वो कैरीन को गोस्ट के हाथों में देखकर उठता है और उस जादू को तोड़कर उस गोस्ट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो उसके करीब आता है तो वो गोस्ट अपने हाथ से उसको पटक कर मारता है। ये देखकर वो सोल रैपर उसकी तरफ बढ़ती है और अपनी तलवार से उसकी बाजू को काटती है, जिससे वो कैरीन को छोड़ देता है और उचिको नीचे आकर उसको पकड़ लेता है और वो गोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है। इचिको की बहन बेहोशी की हालत में होती है और वो सोल रैपर उसको बताती है कि अभी गोस्ट ने तुम्हारी बहन की रूह को नहीं खाया और वो उस रूह के पीछे है जिसकी स्पिरिट एनर्जी बाकियों से ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी रूह की स्पिरिट एनर्जी जो काफ़ी अरसे से कहीं दबी हुई थी, वो उस लड़की को जो कि एक भूत है उसको छूने के बाद वापस निकल आई है। और मेरे ख्याल से ये दोनों गोस्ट उनके पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे आए थे। इचिको ये सुनकर हैरान हो जाता है और इतने में अचानक वो गोस्ट दोबारा वापस आ जाता है। इचिको कहता है कि मेरी वजह से उस लड़की की और मेरी बहनों की जान खतरे में आई थी और वो गुस्से में आ जाता है और उसके पास जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरी रूह के पीछे हो तो आओ मुझसे लड़ो और इसे हासिल करो। और वो गोस्ट अचानक इचिको पर हमला कर देता है, लेकिन वो सोल रैपर बीच में आ जाती है और उसके मुंह में चली जाती है और अपनी तलवार से उसको मुंह को काटती है और उसके मुंह से बाहर निकल आती है, लेकिन वो बहुत जख्मी हो जाती है। और वो सोल रैपर उसको कहती है कि तुम कितने पागल हो, तुम्हें क्या लगता था कि तुम इस तरह उसका सामना कर सकते हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी रूह उसे दोगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस तरह हम भी उसका खाना बन जाएंगे। और वो सोल रैपर उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम ये जो मेरी तलवार है जिसका नाम ज़ेनपाकुतो है ये अपने अंदर जाने दो, इस तरह तुम एक सोल रैपर बन जाओगे और मैं अपनी ताकत तुम में डाल दूंगी। और इचिको उसको अपनी तलवार मारने को कहता है और वो तलवार मारने से पहले उसको बताती है कि मेरा नाम रुकिया कुचिकी है और वो अपनी तलवार इचिको को मारती है और इस तरह वो सोल रैपर बन जाता है। रुकिया कुचिकी उसकी तलवार देखकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि मैंने आज तक किसी की इतनी बड़ी ज़ेनपाकुतो तलवार नहीं देखी। और वो सोचती है कि ये है कौन जिसके पास इतनी स्पिरिट है कि उसने मेरे जादू को भी तोड़ दिया था और मैं उसको अपनी आधी एनर्जी देना चाहती थी लेकिन उसने सारी ले ली। और वो देखती है कि इचिको आगे बढ़ता है और उस गोस्ट को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में कर देता है और उसको मार देता है।